हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है कक्षा गणित में। आज गणित का नया चैप्टर लाभ और हानि लिख रहा है हम सारे। लाभ और हानि। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट और हानि का मतलब होता है लॉस। देखिए, आप मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है या फिर कोई भी बिजनेस है। आप किसी वस्तु को खरीद के लाए। मान लीजिए कि वो वस्तु है 50 रुपये का, आप खरीद के लाए। 50 रुपये का खरीद कर लाएंगे तो 50 रुपये तो उसको बेचेंगे नहीं। आपको उस कोई भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं पैसे के लिए, उसको थोड़ा सा महंगा करके बेचेंगे जिससे आपको लाभ हो सके। यानी कि उसको आप बेचेंगे 60 रुपये मान लीजिए। तो यानी कि 50 का लाए और 60 का बेचे हैं। जो खरीद के लाए हैं इसे बोलेंगे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और जो बेचे हैं इसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो यानी कि लाभ आपको हुआ है कितने का? 10 रुपये का। कैसे आया है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करें? घटाए। यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किए हैं तो आ गया लाभ। 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। और इसी में जब व्यक्ति किसी कारणवश जब वस्तुएं नहीं बिकती हैं तो उसे घाटा में 50 का लाएगा, उसे 40 में ही बेचेगा। 50 में लाएगा 40 में बेच देगा। तो इसमें कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। वहाँ पे जब लॉस होगी तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, एसपी। तो यहाँ पे लॉस निकल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब कोई वस्तु वो मंगाता है दुकानदार, तो जो वो उसमें लाने में भाड़े में खर्च होगी, उसको सजाने में खर्च होगी, उसको साफ सफाई या कर्मचारियों में लगाने में खर्च होगी, उसका भाड़ा भी वो उसी में वो ऐड करता है। वो भी क्रय मूल्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। और एक चीज होता है छूट, जिसे इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, उसे बट्टा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आप वस्तुओं पर लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रेट प्राइस। ये होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये होता है अंकित मूल्य जो वस्तुओं पर लिखा रहता है। अंकित यानी जो छपा रहता है। लिखा रहेगा 39, वो हमें बेचेगा 35 में। कहेगा अच्छा 39 का है, 35 में ले चलेगा। यानी कि उसे ही बोलेगा कि हम लोग तुम्हें कितने 4 रुपये का छूट दिया है। यानी कि अंकित मूल्य MRP में से हम लोग सेलिंग प्राइस को घटाने पे जो आ रहा है, यही क्या है? डिस्काउंट है। जब भी इससे क्वेश्चन आएगा डिस्काउंट से, सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस से, इससे तो हम लोग मक्खन कर लेंगे। और देखिए, जब भी आइए एक क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए, अब बोला कि अगर परसेंटेज कितना परसेंट हुआ, कितना लाभ हमें मिला। मान लीजिए कि 100 रुपये का वस्तु खरीदा, सीपी 150 में बेच दिया, एसपी। लाभ कितने का हुआ? एसपी माइनस सीपी कर दें, आएगा 150 माइनस 100 इक्वल टू आ जाएगा 50। ये हो जाएगा क्या? प्रॉफिट। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंट क्या चीज होता है? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे बाई कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। प्रॉफिट आया था 50, कॉस्ट प्राइस थी इसकी 100, मल्टीप्लाई 100 आ गया 50%। यानी कि 50% का लाभ हुआ। आपको देखने से भी लग रहा है 100 रुपये का खरीदा, 50 रुपया लाभ भी कमा रहा है। यानी 50% का वो लाभ कमा रहा है। ये 100 रुपये खरीदेगा, 200 में बेचेगा तो कितने का आ जाएगा?
100% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आता है फिर अगर लॉस होगा तो यहीं पे लॉस करेंगे, यहाँ पे लॉस बाई CP बाई 100 लॉस परसेंट निकल जाएगी। ठीक है, और इससे अच्छे क्वेश्चनों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पेंटा दीपक एकेडमी के साथ। चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।